Hello everyone, welcome back to Chemistry with Alka. So today we are going to discuss with the crystal field splitting theory. Crystal field basically means the electrical field which is produced by the ligand. So it is the electrical field produced by ligand, right? And what is splitting? Here splitting refers to the division of d orbitals. Division of d orbitals. And we have two kinds of d orbitals basically, total 5, from which 2 are dx square minus y square and dz square, and 3 are dxy, dyz, dzx. This is in between the axis, shapes you all know, and this is on the axis. Now, अगर हम इसको समझें कि what is crystal field splitting theory, तो अगर मैं यहाँ पे दो roads if two roads are there crossing each other and I have placed some boxes on the road and some in between the roads, in between the two roads crossing each other, right? So if a car is approaching on the road, right, then what happens? Which will feel the more disturbance? The boxes in between the road or which is on the road? So the boxes on the road will feel the more disturbance, right? This is what happened, and this disturbance is basically called as repulsion, right? अब now आपको क्या करना है? आपको इस कार को ligand से, what is ligand? Ligand is basically a species which is having लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? अगर एक स्पीशीज जो है लिगेंड वो ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है और मैं इन बॉक्सेस को अगर रिप्लेस कर दूं यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स के साथ, अब डी ऑर्बिटल्स आपके पास इन बिटवीन द एक्सिस भी हो सकते हैं और ऑन द एक्सिस भी हो सकते हैं। तो अगर लिगेंड जो है ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है तो जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल होंगे वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, राइट? तो इससे क्या होगा? बेसिकली इससे जो है रिपल्शंस जो है वो फील होंगी, और वो रिपल्शंस कौन फील करेगा? वो रिपल्शंस फील करेंगे आपके जो ऑर्बिटल्स है ऑन द एक्सिस वो। तो ऑल इन ऑल वी हैव 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. दीज आर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. Degenerate means they are having same energy. Now what will happen? जैसे ही ligand approach करेगा they will feel repulsion. Which will feel repulsion? The one which is on the axis will feel more repulsion. Repulsion feel करने की वजह से क्या होगा? ये दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और वो जो दो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अब ये जिन दो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो ऑन द एक्सिस है वो ऊपर चले जाएंगे बिकॉज दे आर गेटिंग फीलिंग मोर रिपल्शन, राइट? एंड जो बाकी के तीन है विच इज इन बिटवीन द एक्सिस दे आर फीलिंग लेस रिपल्शन एज कंपेयर टू द ऑन द एक्सिस, तो वो बॉटम पे ही रह जाएंगे। सो इस जो स्प्लिटिंग है इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये कौन से ऑर्बिटल है? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और ये कौन से हैं? dxy, dyz एंड dxz। तो दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ द लिगेंड अप्रोचिंग ऑन द एक्सिस। तो इस स्प्लिटिंग को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अगर आपको एक ट्रिक बताई जाए कि अगर आपको कैसे पता लगेगा ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल में ऑन द एक्सिस ही जो है लिगेंड अप्रोच करता है, तो याद रखना ओ से ऑक्टाहेड्रल एंड ओ से ऑन द एक्सिस। दिस इज द ट्रिक वी आर बेसिकली यूजिंग। सो ट्रिक इज व्हाट? हाउ टू रिमेंबर? फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग we having on the axis approach of ligand, right? अब ऐसा क्यों होता है? इसको बोला जाता है Eg और इसको बोला जाता है T2G। अब यहाँ पे Eg का मतलब क्या होता है? G का मतलब होता है जीरेड। जीरेड मींस सिमेट्री। इन ऑक्टाहेड्रल we are having symmetry, so G is the symmetrical arrangement. What is E? E refers to the doubly degenerate orbital. This is doubly degenerate. We are having two orbitals having same energy. However, T means triply degenerate. जो तीन ऑर्बिटल्स हैं वो तीनों की सेम एनर्जी है। 2 is basically from the group theory. ग्रुप थ्योरी सिंबल जो है वो यूज किया जाता है फॉर मॉलिक्यूलर सिमेट्री, कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, राइट? और जी का मतलब आपको बता दिया गया है जीरेड। अब ऑक्टाहेड्रल में ऑन द एक्सिस क्यों है? ऑक्टाहेड्रल इज ऑन द एक्सिस अप्रोच, व्हाई?